हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे किस टॉपिक पे, बॉस का होना। ठीक है, लिख लीजिए आप। ठीक है, बॉस होना आप लिख लीजिए। मुझे टाइम लग जाएगा ज़्यादा, मैं आपको केवल बता रहा हूँ, बस आप लिख लीजिए। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। आपको एक तो लिखना है बॉस, नंबर 1। ठीक है, बॉस कैसे होता है और कैसे नहीं होता है। ठीक है, बॉस का होना। ठीक है, एक आइडियम कैसे होता है। ठीक है, कौन सा आइडियम, IDM। ठीक है, ये कैसे बनता है। ठीक है, इंडोसमेंट। ठीक है, बॉस कैसे बनता है, मतलब कैंडल क्लोज होती है या नहीं होती है। ठीक है, सिंपल बात है। दूसरी बात, ये मैंने पिछली वीडियो में आपको आइडियम, बॉस, ये सारी चीज़ें बताई थी, पर ये कब होता है कब नहीं होता है। एक स्ट्रक्चर चेंज मैंने ये भी आपको पिछली वीडियो में बताया था, और इस वीडियो में हम केवल बॉस कैसे होता है, आइडियम और चौक, या मार्केट जब चौक होती है तो कहाँ तक जाएगी। जब मार्केट यहाँ पे ये स्ट्रक्चर चल रहा है, यहाँ पे ये स्ट्रक्चर चल रहा है, तो ये हायर हाई बनते जा रहे हैं। ये हाई लो हो गया है, ये हायर हाई और हाई लो हो गया है यहाँ पे। तो अब इसमें क्या होगा, ये हाई लो यहाँ पे, यहाँ से ये मार्केट यहीं से वापस जाएगी या नहीं जाएगी, ये चीज़ें मैं इसमें आपको अब इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, और इसके लिए मैं आपको शुरू करते हैं अब शुरू से। ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए ये मार्केट का स्ट्रक्चर चल रहा है। ठीक है, ध्यान से सुनिए, ये मार्केट का स्ट्रक्चर है ऐसे। ठीक है, ऐसे। ये क्या है आप लिख लीजिए, मेरे को बहुत समय लगेगा, वीडियो बहुत लंबी होती है। हायर हाई, हाई लो, हायर हाई, हाई लो, हायर हाई, हाई लो, ऐसा ही हो रहा है ना। तो ये मार्केट, इसका जो इंटरनल, ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हो गया जो बाहर का है, इसका इंटरनल जो स्ट्रक्चर है किसी भी टाइम फ्रेम का हो, जो 15 मिनट, 1 घंटा या 1 दिन का, तो इसमें इंटरनल जो स्ट्रक्चर है वो ऐसे चल रहा है। हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, ऐसे कंटिन्यू मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया। ठीक है, ये बताया था, कुछ और बताया था, ये बताया था। ठीक है, तो ऐसे बनता हुआ कंटिन्यू मार्केट, ऐसे कंटिन्यू मार्केट हो जाएगी। मतलब यहाँ पे ये स्विंग ब्रेक होगा, स्विंग बनेगा, ये यहाँ पे आइडियम होगा तो मार्केट में हाई हाई बनेगा, और जब मार्केट ऐसे करती हुई ऊपर जाएगी, यहाँ पे ऐसे स्ट्रक्चर ब्रेक करेगी, ये वाला यहाँ पे ब्रेक करेगी, तो ये बॉस पॉइंट होगा। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था, और ये हमारा चौक पॉइंट होगा, जो सबसे लास्ट का पॉइंट है, ये चौक पॉइंट होगा। तो उसमें चौक पॉइंट भी मैं आपसे बात करूँगा। अब सवाल इसमें यह है कि अब इस चीज़ को आप ध्यान में रखना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, अप ट्रेंड में भी डाउन ट्रेंड में भी। ठीक है, अब इसमें सवाल यह है, मैं आपको बताऊं, जो हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर, ये मैं इंटरनल बना रहा हूँ। देखिए, जो इंटरनल स्ट्रक्चर ये बनता हुआ जा रहा है, इंटरनल। ठीक है, ये ऐसे बनता हुआ जा रहा है। ठीक है, मान लीजिए ये, अब ये बाहर का स्ट्रक्चर कैसे हो गया, ये बाहर का पूरा हो गया ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पे ये इस स्विंग हाई के लेफ्ट साइड का, इस साइड का ये वाला पॉइंट हो गया आइडियम। ठीक है, ये आइडियम, केवल आइडियम लिख लो इसको। ठीक है, आइडियम। ठीक है भाई, तो ये आइडियम का एक नियम है, नोट में लिख लेना इस बात को। आइडियम पे अगर इस पॉइंट पे आइडियम, ठीक है, इस पॉइंट पे कैंडल सिर्फ छू ले इसको, यहाँ पे विग हो, मतलब ये जो आइडियम पॉइंट है हमारा, ये अब समझ में आ गया आपके बात। ये जो पॉइंट है हमारा, ये पॉइंट, इस पे केवल एक कैंडल ऐसे करके छू ले इसको, मैं दिखाता हूँ। केवल यहाँ पे एक कैंडल बनी, ऐसे ऐसे आए
और यहाँ पे क्लोज हो जाए तब भी आइडियम हो गया। समझ में आ रही बात? तब भी आइडियम हो गया। और केवल यहाँ पे छू के वापस चली जाए, यहाँ पे क्लोज हो जाए, तब भी आइडियम हो चुका। तब भी आइडियम हो चुका। ठीक। अब बॉस की क्या कहानी है? बॉस की कहानी ये है, मैं आपको बताता हूँ। बॉस में ये इंटरनल जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, ऐसे मैं कर देता हूँ, ऐसे, ठीक है, ऐसे। ये जो बॉस पॉइंट है, कौन सा बॉस पॉइंट? एक मिनट, ये हायर आई, ये तो है हायर आई पॉइंट, ठीक है। ये जो बॉस पॉइंट है, मतलब ये हायर आई पॉइंट है, ये, ठीक है। ये बॉस पॉइंट तब होगा जब यहाँ पे एक कैंडल क्लोज होगी। मैंने आपको ये पिछली वीडियो में बताया था, इसके ऊपर क्लोज होगी, ठीक है। जब ये क्लोजिंग इसके ऊपर हो जाएगी, अगर ये कैंडल स्वीप होके वापस नीचे क्लोज हो जाए ऐसे और ऊपर विग बन जाए, तो ये बॉस पॉइंट नहीं होगा। तो अब इसको बोलेंगे हम बॉस का स्वीप होना। इसको क्या बोलेंगे? बॉस का स्वीप होना। बॉस कंप्लीट नहीं हुआ, बॉस स्वीप हुआ, ठीक है। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ रही होगी। और अगर ठीक है, अब इसका दूसरा नियम क्या है? अब तुम्हारा बॉस पॉइंट ये वाली विग नहीं रही जो यहाँ पे है, अब तुम्हारा बॉस इस विग पे नहीं होगा, अब बॉस इस वाली विग पे होगा तुम्हारा। ये बात नोट करके लिख लेना, इस विग पे बॉस होगा। अब इसके ऊपर कैंडल क्लोज होनी चाहिए, तब बॉस होगा। समझ में आई बात? मानी कि मार्केट यहाँ से वापस आ जाए इस विग से और ऐसे ऐसे घूम घाम के, फिर तब भी यहाँ पे वही नियम है। अगर कैंडल पूरी क्लोज हो गई यहाँ पे इस तरह, तो अब ये बॉस होगा यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे बॉस होगा। इस विग के टॉप पे होना अनिवार्य है, ये नोट में लिख लीजिए। सेम रूल यही चौक पॉइंट का है, सेम रूल ये भी चौक पॉइंट का है। कौन सा रूल है बता रहा हूँ मैं आपको। ऐसे करके, ठीक है, और ऐसे जाके ऐसे बॉस कर देती है, और फिर बॉस के बाद वापस इसे आके चौक कर देती है। तो यहाँ चौक पॉइंट पे भी सेम बॉस वाला नियम है, बिल्कुल सेम वही नियम है कि अगर यहाँ पे इस जगह कैंडल कोई पूरी क्लोज हो पा रही है, कैंडल क्लोज हो गई है, तो ये चौक पॉइंट होगा। अगर यहाँ पे ये क्लोज ना हो के यहाँ पे क्लोज हो गई है, ऐसे क्लोज हो गई है, ठीक है, और यहाँ पे एक विग बन गई है, तो अभी ये चौक पॉइंट नहीं हुआ। अब चौक पॉइंट यहाँ पे भी नहीं होगा। अब चौक पॉइंट जब तक मार्केट इस विग के नीचे कैंडल क्लोज ना कर दे, तब तक के अगली कैंडल इसके नीचे चौक क्रॉस होगी, तो तब चौक होगी मार्केट, अन्य चौक नहीं होगी, ठीक है। कंटिन्यू ये 4 कैंडलों में भी रिजेक्शन आया, तब भी चौक नहीं होगी। मान लो इसमें भी रिजेक्शन आ जाए, मान लीजिए, तो तब भी चौक पॉइंट नहीं होगी। ये एक नियम है, यहाँ पे भी विग बन जाए, ठीक है, तो तब भी चौक पॉइंट नहीं होगा। ये सिंपल लॉजिक आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब चौक पॉइंट यहाँ पे होगा इस विग पे, ठीक है। समझ में आ गई बात? अब सुनिए, अब ये बातें बताने का रीज़न क्या था आपको, ठीक है भाई। चलो मैं इसको साफ कर देता हूँ और थोड़ा सा आगे पीछे कर लेते हैं, ठीक है। ये इंटरनल स्ट्रक्चर है, कौन सा इंटरनल बना रहा हूँ मैं, हायर हाई और हाई लो नहीं बना रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। चलो अब देखिए, ये हो गया आइडियम पॉइंट, ठीक है, ये हो गया आइडियम पॉइंट।
अब यहाँ बात करते हैं हम इस आइडियम पॉइंट की। ये आइडियम पॉइंट हो गया, ये हो गया आइडियम पॉइंट। अब यहाँ पे सवाल ये है कि अगर आइडियम स्वीप होता है, कैंडल बनी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, ध्यान रखना। और ये एक विग है, ठीक है, ये एक विग है। अब ये आइडियम मान लीजिए, इसको मैं रेड कर देता हूँ कैंडल को, ये कर दिया मैंने रेड, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्लोज हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, और स्वीप भी हो गया तब भी आइडियम हो गया। बस फ़र्क ये है कि अगर आइडियम स्वीप होता है तो मार्केट या तो वापस जाके बॉस करेगी। क्या करेगी? मार्केट या तो वापस जाके इसको बॉस करेगी, ठीक है। आइडियम तो हो गया ना हमारा, अगर आइडियम स्वीप भी हो गया, आइडियम तो हो गया ना, तब मार्केट या तो वापस जाके बॉस करेगी, या ये जो सबसे लास्ट का ऑर्डर POI है, यानी कि ऑर्डर ब्लॉक और FAG, यहाँ पे जो सबसे लास्ट का POI हमारे पास है उसको टैप करेगी, और उसको टैप करने के बाद मार्केट क्या करेगी? वापस आ जाएगी। मार्केट उसको टैप करेगी, या तो यहाँ पे इसको टैप करके वापस आ जाएगी या बॉस कर देगी, ठीक है, या तो बॉस कर देगी या यहीं से वापस आ जाएगी, ऐसे, ठीक है, क्लियर। इसी कंडीशन में अगर कैंडल क्लोज हो जाती है तो मार्केट सेकंड स्विंग तक, लो तक जाएगी। सेकंड स्विंग लो कौन सा है? ये वाला, ठीक है, इस लो तक जरूर जाएगी, ठीक है। मार्केट कहाँ तक जाएगी? इस लो तक जरूर जाएगी। उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। और अगर इस सेकंड स्विंग लो पे कोई भी कैंडल स्वीप होती है, कोई भी कैंडल क्लोज होती है, तो उस फेस में कैंडल स्वीप हो जाती है, ठीक है, और यहाँ पे ऐसे एक विग बन जाती है। उस केस में मार्केट वापस जाके बॉस कर देगी सेकंड स्विंग से। ध्यान रखना, मैं सेकंड स्विंग की बात कर रहा हूँ। अगर यहाँ पे कैंडल क्लोज हो गई, कैंडल यहाँ पे क्लोज हो गई, मार्केट में जस्ट थोड़ा पुल बैक का जरूर आएगा, पर यहाँ पे कैंडल आके अब यहाँ तक आएगी सेकंड स्विंग लो तक। और यहाँ पे अगर कैंडल स्वीप हो गई, नोट बना के लिख लो, अगर कैंडल स्वीप हो गई तो मार्केट वापस जाके बॉस करेगी। ये रूल है, ये नियम है, ये चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा, जो मैं आपको बता रहा हूँ। और इन चीज़ों को आपको नोट बना के लिखना चाहिए। लिखने के बाद फिर चार्ट पे जाके प्रैक्टिस करना। दूसरी बात, मान लीजिए ये कैंडल यहाँ पे क्लोज कर दे, ठीक है भाई, ये कैंडल यहाँ पे क्लोज हो जाए और ठीक है, ये कैंडल मान लो यहाँ पे क्लोज हो जाए, ये बिग मैं थोड़ा इस कलर की कर देता हूँ, ब्लैक कलर की, ठीक है। तो अब मार्केट क्या करेगी? जो हमारा एक सेकंड, जरा मैं थोड़ा इसको सही कर दूं। जो हमारा सबसे लास्ट का POI होगा, ठीक है, जो चॉक पॉइंट होगा, एक्चुअल में जब मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आ रही है ऐसे करती हुई, तो मिसाल के तौर पे अब ठीक है, अब ठीक है, हाँ अब ठीक है। तो यहाँ पे सीन होता है ये, अगर कैंडल क्लोज हो जाए तो यहाँ पे मार्केट कंटिन्यू वापस चेस्ट पुल बैक लेगी इस स्विंग पे। अब ना तो इस स्विंग पे रुकेगी, ना बीच के कितने भी हो, एक स्विंग हो, दो हो, कहीं नहीं रुकेगी। कहाँ रुकेगी?
जो सबसे लास्ट का हमारा चौक पॉइंट होगा, ये वाला चौक पॉइंट, आई रिपीट, मैं बोल रहा हूँ, ये जो चौक पॉइंट सबसे लास्ट का हमारा होगा, इस चौक पॉइंट पे मार्केट क्या करेगी, आके रुक जाएगी। कैसे रुकेगी मैं बता रहा हूँ। मार्केट इस चौक पॉइंट को ऐसे, ये जो स्विंग है, इस स्विंग से जस्ट पुल बैक आते रहेंगे, लेकिन जाना इसको, इस स्विंग पे से जस्ट पुल बैक आएंगे, लेकिन जाना इसको यहाँ तक है, इस चौक पॉइंट तक। ठीक है, इस चौक पॉइंट की भी एक कंडीशन है, यहाँ तक कब जाएगी, अगर कोई पीओआई और बीच में जितने भी पीओआई हैं कहीं पे भी मार्केट नहीं रुकेंगी एंड जस्ट थोड़ा बहुत पुल बैक लेगी, लेकिन मार्केट वापस चौक पॉइंट तक आ जाएगी अगर सेकंड स्विंग पे कैंडल ब्लॉक क्लोज हो जाए। ये सेकंड स्विंग बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पर हमेशा ध्यान रखना। सेकंड स्विंग पे आइडम के बाद वाला पहला जो स्विंग होगा, तो आइडम के हिसाब से सेकंड स्विंग हो गया, पर आइडम के बाद पहला स्विंग जो होगा, यहाँ पे अगर कैंडल क्लोज हो गई तो मार्केट अब इन स्विंग से जस्ट पुल बैक लेती हुई जाना उसको नीचे की ओर ही है। अब यहाँ पे कहाँ से वापस आएगी और कहाँ से नहीं वापस आएगी। अगर मार्केट में सबसे लास्ट का पीओआई है, कोई पीओआई सबसे लास्ट में है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं, कोई यहाँ पीओआई सबसे लास्ट में है इस जगह, ठीक है, इसको मैं थोड़ा यहाँ कर देता हूँ, इस जगह कोई ऑर्डर ब्लॉक एफएसजी वगैरह है, तो मार्केट क्या करेगी, इसको लेने के लिए ज़रूर आएगी ऐसे। ठीक है, इन स्विंग पे से जस्ट पुल बैक आते रहेंगे, जस्ट पुल बैक, यहाँ से जस्ट पुल बैक ऐसे आएंगे, फिर ऐसे आएंगे, फिर कंटिन्यूस को तोड़ देगी। अब यहाँ पे इसको लेके वापस जाएगी नहीं जाएगी वो कैंडल क्लोजिंग के ऊपर डिपेंड है। यहाँ पे भी, अगर यहाँ पे भी थोड़ा सा पीछे हटा दूँ उसको, अगर यहाँ पे भी कोई कैंडल क्लोज हो रही है तो ये चौक हो गया लो पे। अगर स्वीप हो रही है, अब इस कंडीशन में ये चौक पॉइंट नहीं होगा। अब चौक पॉइंट हमारा हो गया ये वाली, ये लो चौक पॉइंट हो गया। उम्मीद है यहाँ पे एक चौक पॉइंट आप लिख लेना, यहाँ पे एक चौक पॉइंट आप लिख लेना, मैंने नहीं लिखा सॉरी, तो चौक पॉइंट यहाँ पे आप लिख लेना, ठीक है, क्योंकि ये सारे काम करने में वीडियो लंबी बन जाती है, मेरा मकसद है आपको डिटेल में समझाना। तो अब यहाँ पे चौक मार्केट होगी, और यहाँ पे जब मार्केट स्वीप होता है, चौक पे स्वीप होती है, तो मार्केट कहाँ तक जाती है, मार्केट सीधा बॉस तक जाती है। अब या तो मार्केट इसको बॉस करेगी, किसको, ये जो बॉस पॉइंट है, ध्यान से सुनना एक बात मैं जो बता रहा हूँ। अब मार्केट या तो इसको बॉस करे, या जो इस बॉस पॉइंट में, कौन से बॉस पॉइंट में, ये जो मार्केट आ रही है, ये जो मार्केट ऐसे ऐसे करके आ रही है, अब वापस जाके यहाँ पे जो लास्ट का पीओआई है, या तो मार्केट इसको टैप करेगी, ठीक है, मैं आपको ऐसे ही करके दिखा देता हूँ यहाँ से। अब मार्केट वापस जाके इसको टैप करेगी या बॉस करेगी, तो यहाँ बॉस स्वीप होने के बाद हमारा जो टारगेट रहता है, ये सबसे लास्ट का पीओआई या बॉस पॉइंट रहता है। सबसे लास्ट का पीओआई ही अक्सर मैं रखता हूँ, तो ये रहता है, ठीक है, ये समझ में आ गई बात। 2-3 पॉइंट है इसमें। सेकंड स्विंग पे आइडियम वाले पॉइंट की जस्ट नीचे पहले पॉइंट के बाद अगर कैंडल क्लोज होती है तो मार्केट में डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया, चौक पॉइंट तक मार्केट 99% आपके आएगी। अब
अगर यहाँ पे सबसे लो पॉइंट पे, ये जो लो पॉइंट है, अगर यहाँ पे कोई पीओआई नहीं है तो मार्केट कहाँ तक जाएगी? उसका जवाब होगा अब आपका ये कि अब जो मार्केट जाएगी आपके पास वो जाएगी मान लीजिए यहाँ पे एक पीओआई है और यहाँ पे इस एरिया में कोई पीओआई नहीं है। कौन से एरिया में? इस एरिया में जो सबसे लो पॉइंट है, यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक एफएचजी नहीं है। तो जो इस चौक पॉइंट के जस्ट ऊपर का ये जो पहला स्विंग लो है ये, तो मार्केट क्या करेगी? आती आती ऐसे इससे इसको टैप करेगी और यहीं से कंटिन्यू वापस पहुंच जाएगी। इस चौक पॉइंट तक नहीं आएगी, यहीं इसको टैप करेगी और वापस पहुंच जाएगी। उस कंडीशन में, ये कंडीशन तब बनती है अगर यहाँ पे चौक पॉइंट पे का जो सबसे लो पॉइंट है यहाँ पे कोई पीओआई या ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। तो मार्केट इसी पीओआई को टैप करेगी और यहीं से टैप होने के बाद मार्केट कंटिन्यू वापस इस पीओआई तक या चौक कर देगी। अगर यहाँ पे ये है, अगर ये ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे इस जगह है, इस लो पे, अब उस कंडीशन में मार्केट यहाँ तक आएगी। ठीक है, समझ में आ गई बात? ठीक, अब इसी का उल्टा क्या होगा? मान लो अब मार्केट बॉस करेगी। क्या करेगी? बॉस करेगी। ठीक है, चलो मान लो ये मार्केट ऐसे आती है और ऐसे जाती है। चलो ठीक है, ऐसे बढ़ा बढ़ा के कर देते हैं ना इसको। तो अब यहाँ बॉस की भी कंडीशन कुछ ऐसी बन गई है, मैं आपको बताऊं। अगर यहाँ पे बॉस स्वीप होता है इस जगह, ठीक है, बॉस क्लोज नहीं हुआ ऊपर, ठीक है, मैं इसको थोड़ा ग्रीन कर देता हूँ। मान लो बॉस, अगर ये कैंडल क्लोज हो गई तो ये बॉस हो गया। और बॉस स्वीप होने पे क्या होता है? अगर बॉस स्वीप हो जाए तो मार्केट कहाँ तक वापस जाएगी? या तो मार्केट चौक करेगी, या जो अगर यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं है चौक पॉइंट के पास, तो जो चौक पॉइंट से ऊपर का स्विंग लो है, इस लो पॉइंट पे जो पीओआई है उस पीओआई पे मार्केट आएगी और टैप करेगी और निकल जाएगी। ठीक, अगर इसी कंडीशन में दोबारा कहीं ऐसा होता है तो अब ये जो दूसरा स्विंग लो है, यहाँ पे कोई पीओआई नहीं बचा, तो कोई पीओआई इस जगह पे है, यहाँ पे सबसे लास्ट में है, इस स्विंग लो पे है, तो मार्केट यहीं तक आएगी। बस नीचे जो सबसे लास्ट का पीओआई होगा चौक पॉइंट से ऊपर, वहाँ तक मार्केट आएगी 101%। ठीक है, हो गया। तो बॉस स्वीप होने के बाद मार्केट चौक तक जाएगी या लास्ट के पीओआई तक जाएगी, और चौक स्वीप होने के बाद मार्केट बॉस करेगी या बॉस के पास जो सबसे लास्ट का पीओआई होगा वहाँ तक जाएगी। ये एक दूसरे पार्ट में आपको बताने की चीज़ें थी, और ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए ताकि आपको इन चीज़ों में पता रहे। ठीक है, ये मेरे पास 15 मिनट का चार्ट है, क्रिप्टो का चार्ट है। ठीक है, तो इसमें मैं आपको बताता हूँ, ये बिटकॉइन का चार्ट है। ठीक है भाई, अब यहाँ पे क्या हो रहा है मैं आपको दिखाता हूँ, इनको हटा देता हूँ। अब ये चार्ट में क्या हुआ है, चलिए कहीं पे स्ट्रक्चर मैपिंग करते हैं तो आपको दिखाते हैं बॉस एंड चौक का स्वीप होना क्या है। यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको एक रिजल्ट दिखाता हूँ। ठीक है, ये स्विंग हाई है, ये स्विंग लो है, तो यहाँ पे क्या हुआ, इस जगह आईडीएम, क्या हुआ, आईडीएम। अब आईडीएम क्या हो रहा है, स्वीप हो रहा है। तो जब आईडीएम स्वीप हो रहा है मार्केट कहाँ तक जाएगी, जो लास्ट का हमारा पीओआई है, ये लास्ट का एफएचजी है और ये पीओआई है, यहाँ तक जाएगी, ये टारगेट, या मार्केट जाके इसको बॉस करेगी। ये बॉस पॉइंट, मार्केट ने क्या किया, कंटिन्यू मार्केट बॉस।
और बॉस हो गया तो ये क्या बन गया, ये पॉइंट कौन सा बन गया, ये पॉइंट बन गया हमारा चौक पॉइंट। कौन सा, ये सबसे लास्ट का जो लो पॉइंट है, ये बन गया हमारा चौक पॉइंट। यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ये हो गया हमारा चौक पॉइंट, ये वाली लाइन ये हो गई, ये भी चौक पॉइंट। ठीक है, अब ये बॉस पॉइंट हो गया, चौक पॉइंट। अब यहाँ बॉस हो चुका, क्या हुआ, बॉस हो चुका। अब दोबारा क्या होगा, आईडीएम होगा, पहला स्विंग लो, ये रहा आईडीएम। ठीक, अब मार्केट आईडीएम हुई, आईडीएम हो चुका। अब मार्केट कहाँ तक जाएगी, जब आईडीएम पे कैंडल क्लोज हो गई तो क्या बताया था मैंने भी, मार्केट सेकंड स्विंग तक जाएगी। जो लास्ट का पीओआई होगा इस पे सेकंड स्विंग पे, उसको मार्केट लेगी जाके। ठीक है, अब ध्यान से देखिए इस जगह, ध्यान से देखिए, ये क्या हुआ, सेकंड स्विंग स्वीप हो गया भाई, स्वीप हो गया ना। अब यहाँ से जब स्वीप हो गया तो मार्केट कहाँ जाएगी, लास्ट के पीओआई तक जाएगी, ऑर्डर ब्लॉक तक, या मार्केट जो हमारा बॉस पॉइंट है वहाँ तक जाएगी। आइडम हुआ तो हायर हाई ये बना, ये हो गया हमारा एक्चुअली मैं हायर हाई लगा देता हूँ यहाँ पे, ये रहा। ठीक है, अब देखिए मार्केट बॉस कर रही है सीधा डायरेक्ट जाके। उम्मीद है आपको समझ में आ रही होगी बात, समझ में आ गई। स्वीप हुआ ना यहाँ पे भाई, आईडीएम के बाद मार्केट कहाँ तक जाएगी, आईडीएम पे कैंडल क्लोज हो गए, मार्केट कहाँ तक जाएगी, मार्केट जाएगी सेकंड स्विंग तक, या यहाँ पे जो लास्ट पीओआई होगा वहाँ तक। अब यहाँ पे कोई पीओआई है नहीं, मैं 1 मिनट आपको दिखाता हूँ, आपको शायद देखने में थोड़ा सा, ये फिलहाल मार्केट बिटकॉइन चल रही है। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे कोई पीओआई है, ध्यान से देखिए इस स्विंग लो पे कोई पीओआई है नहीं है ना, से मार्केट जो जाएगी इसीलिए कंटिन्यू डाउन है क्योंकि कोई पीओआई नहीं है। अब स्वीप हो गई, मल्टीपल स्वीप हो गई। अब हमको पता था मार्केट इस लेवल से बार बार स्वीप हो रही है, ध्यान से देखिए। तो अब मार्केट बॉस करने के लिए जाएगी, ठीक है। और बॉस करने की शक्ल वही है, पहले नीचे एक स्ट्रक्चर जो मार्केट का ये स्ट्रक्चर चल रहा है, ये ऐसे आ रहा है, इसको पहले चेंज होना पड़ेगा। एक होता है आइडियम, एक होता है चौक पॉइंट, इसको चौक पॉइंट भी बोलते हैं। मान लो यहाँ से इस लो के लेफ्ट साइड का पहला स्विंग हाई हो गया हमारा ये, एंड ये हो गया हमारा चौक पॉइंट। अब मार्केट इस स्विंग लो की लिक्विडिटी हिसाब से लास्ट के पीओआई को टैप करेगी, मार्केट वापस निकल जाएगी और वही कंटिन्यू वापस अप की तरफ हमें देखने को मिली। मार्केट ने किया बॉस, बॉस के बाद अब क्या मिला हमें, आइडम पॉइंट। कौन सा है इस स्विंग लो के नीचे, ये रहा, एक्चुअली ये रहा। क्या हुआ, आइडियम कैंडल क्लोज। मार्केट कहाँ तक जाएगी, सेकंड स्विंग लो तक। सेकंड स्विंग लो कौन सा है, हाई लो, कैंडल क्लोज नहीं हो पाई, यो भी नहीं हो पाई, ये सेकंड स्विंग लो है, ये सेकंड स्विंग लो है मेरा, सॉरी ये पॉइंट। ध्यान से देखिए, अब ये ऑर्डर ब्लॉक इसमें कहाँ है, एक ऑर्डर ब्लॉक है इसमें हमारे पास, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, ये सबसे लास्ट का एक स्ट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है। या तो मार्केट यहाँ तक जाएगी या इस ऑर्डर ब्लॉक से वापस चली जाएगी, ठीक है। मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया क्योंकि इस स्विंग के ऊपर ना सबसे लास्ट का यही है। ये देखिए, अब यहाँ पे देखिए, ये मार्केट वापस गई और मार्केट ने क्या किया, बॉस, ठीक। और जब मार्केट ने यहाँ पे बॉस किया, ये हायर हाई बना था आइटम की वजह से, कौन से, इस आइटम की वजह से। अब मार्केट ने बॉस किया, अब मार्केट में नया आइटम कहाँ पे बना है, ये बना आइडियम। यहाँ पे क्या बना हमें, हायर हाई,
ठीक है। और चॉक पॉइंट कौन सा है, ये वाला, क्योंकि इस आइडियम के बाद पहला जो टारगेट पॉइंट है, इस आइडियम के बाद मार्केट ने आइडियम किया और मार्केट ने वापस जाके ऊपर बॉस कर दिया। तो बॉस का जो सबसे लो पॉइंट है वो ये है, ये क्या हो गया, चॉक पॉइंट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे चॉक पॉइंट क्या हुआ, अब देखिए ध्यान से, ये हो गया चॉक पॉइंट, इसको मैं कर देता हूँ ब्लू। अब मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज हो गया। ठीक है, चेंज हो गया। अब नीचे की तरफ से क्या बनेगा, आइडियम कैंडल है मेरा, इस लो पे लास्ट आइडियम ये पॉइंट बन रहा है, ये सीविंग हाई पे मार्केट ने आइडियम नहीं किया और कंटिन्यू वापस डाउन 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 डाउन। अब देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर चेंज हुआ, ये चेंज हो गया स्ट्रक्चर, सीविंग हाई, मार्केट वापस आएगी रिजेक्शन लेने और फिर इस पीवाई को टैप करा और कंटिन्यू ऊपर। ये लास्ट का पीवाई है मेरा, ये लास्ट का पीवाई है। ठीक है, अब ये गई वापस, अब मार्केट चल रही है यहाँ पे, एक सबसे लास्ट का नीचे पीवाई कौन सा बच रहा है, यहाँ पे मार्क लगाओ ये वाला। मार्केट इस लेवल से फिर से वापस ऊपर चली जाएगी। अब ये कहानी हाल फिलहाल में चल रही है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम बाई करेंगे, ये हमारा बाई का एरिया है। ठीक है, सेलिंग का एरिया कहाँ है, वहाँ पे है। तो ये कहानी है, उम्मीद है आपकी समझ में स्ट्रक्चर मैपिंग आई होगी। अभी तक मार्केट में क्या हुआ, यहाँ पे आइडियम हुआ किस जगह, इस जगह, मार्केट में आइडियम हुआ और आइडियम क्या हुआ, आइडियम में क्या हुआ भाई, यहाँ अभी तो आइडियम हुआ ना, पहले सुनो, यहाँ पे देखिए एक्चुअली आइडियम हुआ इस जगह, ये छोटा सा पॉइंट, ये आइडियम पॉइंट है। स्विंग लो की एक कंडीशन है, मैं आपको बताता हूँ। आइडियम पॉइंट पे हमें कितनी कैंडल चाहिए, सिर्फ 3 कैंडल की कन्फर्मेशन चल जाएगी। जो सबसे लो पॉइंट है उस कैंडल का हाई भी ब्रेक हो जाए, जैसे रेड कैंडल है ना सबसे लो कैंडल, इसका हाई भी ब्रेक कर दिया इस ग्रीन ने और वापस आके इस रेड ने इसका लो भी ब्रेक कर दिया, इसलिए स्विंग हाई हो गया और इसके हाई पे ही हमारा आइडियम पॉइंट हो गया। ये इसकी एक कंडीशन है आइडियम पॉइंट की। ठीक है, तो ये आइडियम हुआ। आइडियम होने के बाद अब हमारा जो लो की तरफ बॉस होगा वो यहाँ पे होगा इस जगह। ठीक है, अब मार्केट आइडियम चौक हो गया तो मार्केट कहाँ तक जाएगी, सेकंड स्विंग तक। सेकंड स्विंग कहाँ है, ये रहा, ध्यान से सुनना मेरी बात, ये रहा। अब ये भी चौक हो गया, सेकंड स्विंग भी चौक हो गया, कैंडल क्लोज हो गई। अब मार्केट वापस क्या करेगी, जो चौक पॉइंट होगा वहाँ तक जाएगी। अब इसमें 2 चीज़ें निकल के सामने आ रही, ध्यान से सुनिए। जो पहला हमारा जो चौक पॉइंट था, जब वो चौक पॉइंट हो गया, अब हमारा चौक पॉइंट ऊपर की साइड जो बना, कौन सा बना, ऊपर की साइड चौक पॉइंट वो बना हमारा ये वाला। एक सेकेंड, ये चौक पॉइंट बना, ये चौक पॉइंट हो गया और इस चौक पॉइंट में जो सबसे लास्ट का पीओआई है वो हमारा है ये वाला। अब मार्केट कुछ भी कर ले, या तो इसको टैप करेगी, थोड़ा टाइम फिगर में बढ़ा देता हूँ, थोड़ा समझने में जल्दी हो जाएगी मार्केट में। अब मार्केट इसको टैप करेगी और निकल जाएगी। टैप हुआ, बॉस हुआ यहाँ पे, सॉरी 15 मिनट पे, ये रहा। ठीक है, ध्यान से सुनिए मेरी बात।
पहले मैं तुम्हें रिपीट कर दूं बात को, ध्यान से सुनो। जब मार्केट इस चौक पॉइंट को चौक कर देगी, ठीक है, ठीक है, अब मार्केट आइडियम बनाती हुई चलेगी, ठीक है, ये आइडियम हो गया, ठीक है, और मार्केट यहाँ पे मान लो ऐसे गई और यहाँ से वापस आ रही, तो पहले जो हमारा बॉस पॉइंट था ये वाला, ठीक है, ये वाला, अब ये बॉस पॉइंट हमारा चौक पॉइंट कहलाएगा इधर की साइड। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो इसीलिए जब मार्केट यहाँ पे चौक कर गई इस जगह, तो ये जो बॉस पॉइंट हमारा आइडियम की वजह से बना था अप ट्रेंड में, ये अप ट्रेंड है ना, यहाँ से कंटिन्यू ये अप ट्रेंड है ना, और यहाँ पे चौक हो गई इस जगह, और चौक होने के बाद ये जो हायर हाई पॉइंट है ये हमारा चौक पॉइंट हो जाएगा। अब मार्केट में क्या हुआ, इस जगह जो मैंने आपको अभी पढ़ाया था, अभी बताया था, आइडियम पे कैंडल क्लोज हुई, ये लाइव मार्केट चल रही है, आइडियम पे कैंडल क्लोज हुई, तो मार्केट कहाँ तक जाएगी, सेकंड स्विंग तक। थोड़ा सा चार्ट और बड़ा कर दूं, उसके बाद मैं 1 मिनट इसको हटा देता हूँ। आइडियम हुआ, ये आइडियम पॉइंट हुआ, आइडियम पे कैंडल क्लोज हो गई, तो मार्केट कहाँ जाएगी, सेकंड स्विंग हाई तक, ये रहा, सॉरी ये रहा। मार्केट ने यहाँ पे भी कैंडल क्लोज कर दी। अब मार्केट कहाँ जाएगी, अब मार्केट कहाँ जाएगी, अब मार्केट जाएगी सबसे लास्ट चौक पॉइंट तक, या जो सबसे लास्ट का पीओआई वहाँ तक के। अब यहाँ अपनी ईमानदारी से बताओ, कोई पीओआई दिख रहा है ऊपर बचा हुआ तुम्हें, हैं? सब टैप हो चुके हैं, सबसे लास्ट का पीओआई ये बचा था मेरे पास। देखिए ये कैंडल ग्रीन दिख रही है आपको, थोड़ा चार्ट और बड़ा कर दूं ताकि आपको चीज़ें क्लियर और साफ़ सुथरी नज़र आए। और मैंने आपको बता रखा है पीओआई और आइडियम के बारे में कि पहली कैंडल का लो, दूसरी छोड़ के तीसरी का हाई, ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। पहली का लो ये रहा, दूसरी कैंडल छोड़ के तीसरी कैंडल का ग्रीन का हाई ये रहा, ये गैप हो गया, और इस गैप से मिलते हुए जो पहली कैंडल है वो हमारा ऑर्डर ब्लॉक हो गया। तो ये ऑर्डर ब्लॉक और ये एफईजी हो गया, जो गैप है ना ये एफईजी हो गया। तो ये पूरा का पूरा मिला के ऐसे क्या बन रहा है हमारा, एक क्या बन रहा है, ये एक पीओआई बन रहा है। इन दोनों को मिला के बोलते हैं पीओआई। मार्केट या तो यहाँ से वापस आएगी या चौक करेगी। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखिए इस कैंडल को, कैंडल ने ऑलमोस्ट उसको टच किया और एक उल्टा हथौड़ा, क्या बोलते हैं इसको, शूटिंग स्टार, जो भी प्रोजेक्शन की भाषा में बोलते हैं, तो इसको टैप किया और मार्केट कंटिन्यू वापस। अब ये वापस आ रही है तो कहां तक जाएगी, ये एक लास्ट पीओआई मेरा यहाँ पे बच रहा था इस जगह, और इसके नीचे यहाँ पे जो मेरा सबसे लास्ट का पीओआई है ये रहा। अब मार्केट या तो बॉस करेगी या इस पीओआई तक 100% आएगी। देख लेना आप बिटकॉइन का चार्ट, ये इस पीओआई तक मार्केट 100% आएगी। देख लेना आप बिटकॉइन का चार्ट, क्योंकि ये मेरा बॉस पॉइंट है और बॉस पॉइंट होगा ये सबसे लास्ट का पीओआई, और सबसे लास्ट का पीओआई में मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ है एंड कौन सा है। देखिए पहली कैंडल, दूसरी छोड़ के तीसरी का लो, ये हो गया, तो यही है। देखिए पहली कैंडल का हाई, दूसरी छोड़ के तीसरी का लो, और ऊपर की तरफ से पहली कैंडल का लो, दूसरी छोड़ के तीसरी का हाई, ये ऊपर की तरफ से होता है। अब ये एफवीजी हो गया और ये कैंडल हो गई, इसीलिए ये हो गया मेरा लास्ट का पीओआई। सिंपल। अब मार्केट या तो यहाँ तक आएगी या इसको बॉस करेगी, सिंपल मेरे को पता है। तो मैं कहाँ कहाँ से सेलिंग कर सकता हूँ। अब मेरे पास जो लास्ट पीओआई हैं यहाँ से भी मैं सेल का
ये ऑर्डर ब्लॉक है फिर जी, यहाँ पे भी मैं सेलिंग की प्लानिंग करूँगा इस जगह। सिंपल सा लॉजिक है, कोई इतना वो नहीं है। देखिए जिसको सीखना है वो सीख लेगा, ठीक है। अब मार्केट में यहाँ क्या हुआ, चेंज हो गया, ठीक है। यहाँ पे चौक बन गया, मतलब चौच हो गया। चौच का मतलब ये हो गया कि इसको भी चौक ही बोलते हैं जब ट्रेंड चेंज होता है। सिर्फ यहाँ पे स्ट्रक्चर आइडिया में नहीं कह रहा मैं, इसको ट्रेंड चेंज कहते हैं। जो ये बाइंग की तरफ जा रहा था तो इसको ट्रेंड चेंज बोलते हैं ऐसे ही, कि जो पहला स्विंग लो ब्रेक हुआ ट्रेंड चेंज हो गया। अब जब ट्रेंड चेंज हो गया तो मैं मार्केट मेरे सबसे लास्ट के पीओआई को लेने आएगी, जिससे मैं एक प्लानिंग बनाऊंगा इस ऑर्डर ब्लॉक से डाउन की, ठीक है। सिंपल। जो विग है इसके 50% भी हो सकता है, ठीक है। फिबोनाची का 50% ये लेवल की सेटिंग आप लगा लेना हमेशा। जो विग होती है खाली उसका 50% भी ऑर्डर ब्लॉक का काम करता है। तो यहाँ से मेरी सेलिंग की प्लानिंग बनेगी कहाँ तक, बॉस तक। मतलब मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं प्लान करने का, ये बीच में आगे मेरी प्लानिंग या तो हो चुकी या वेट करूँगा इस लेवल पे आने की, दोबारा यहाँ से फिर सेल करूँगा और टारगेट मेरा ये रहेगा, ये रहेगा। सिंपल। उम्मीद है इस वीडियो को मैंने जो आपको समझाया वो मैंने लाइव करके भी दिखाया। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आगे इसी सीरीज में आगे मिलते हैं। ओके, बाय।